हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। चैप्टर आपका है वर्गमूल। तो कल हमने आपको वर्गमूल के बारे में बताया था, कल के क्लास में गुणनखंड विधि से वर्गमूल और भाग विधि से वर्गमूल। तो हमने कल संख्याओं का वर्गमूल हमने आपको बताया था, और यहाँ पर आज हम आपको परिमेय संख्याओं का वर्गमूल बताने जा रहे हैं, अर्थात P/Q के रूप में जो हैं उनका वर्गमूल हम आपको बताएंगे। तो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, चूँकि परिमेय संख्याओं में अंश और हर आपको दो राशियाँ मिलेंगी, तो अंश का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, उसके पश्चात हर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। दोनों का वर्गमूल आप अलग अलग ज्ञात करेंगे, चाहे भाग विधि से ज्ञात करें या गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, या क्वेश्चन में आपको जिस विधि से कहा हो ज्ञात करने के लिए उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। दोनों विधियों से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उनका जो है दोनों का वर्गमूल ज्ञात करने के पश्चात अंश को अंश के स्थान पर, हर को हर के स्थान पर लिख करके हम उसमें भाग दे देते हैं, तो उनका वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई है 361/225। ये परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर हम इसको दोनों विधियों से निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम इसको कड़ी के अंदर करेंगे। कड़ी के अंदर हम 361/225 इसको लिख लेंगे। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब अंश का पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद हर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और दोनों का हम अलग अलग वर्गमूल निकाल करके अंश को अंश के स्थान पर रखेंगे, हर को हर के स्थान पर रख करके भाग दे देंगे। जो भागफल आएगा वही इनका वर्गमूल होगा। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं निकाल करके। पहले हम इसको गुणनखंड से निकाल के बताते हैं। गुणनखंड विधि, पहले अंश आप ले लीजिए 361। 361 का वर्ग पहले आप गुणनखंड करिए। तो 361 का गुणनखंड करिए। देखिए पहले छोटी संख्याओं से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम देखते हैं कि ये छोटी संख्या से नहीं कटने वाला है, न 2 से कटेगा, न तो 3 से कटेगा, न तो 4 से, न तो 7 से। इस तरह आप चेक कर लेंगे विभाज्यता के नियम के द्वारा कि किससे कट रहा है। और ये कटेगा आपका 19 से। 19 से कटेगा, 19 19 संयम 361। 19 19 संयम 361 हो जाएगा। फिर 19 को एक बार हम ले जाएंगे, 19। उसके बाद इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो हो जाएगा 19 × 19। हमने बताया था वर्गमूल में हम जोड़े बनाते हैं, इनका जोड़ा बनाएंगे। एक 19 हम इसमें से बाहर कर लेंगे। अगली संख्या आपकी है 225। इसका भी आप वर्गमूल कर निकालिए गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करेंगे इसका हम सबसे पहले। ये किस संख्या से कटेगा? 5 से कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। विभाज्यता के नियम के अनुसार ये संख्या आपकी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 पच्चीस 25 हो जाएगा। फिर आपका ये देख रहे हैं 5 से कट जाएगा, 5 9 45। उसके बाद अब हम देख रहे हैं 3 से कटेगा। छोटी संख्या हो गई, हमको पहले 3 से काटना चाहिए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब यहाँ देख रहे हैं 5 × 5 × 3 × 3। ये आपका गुणनखंड बनेगा 5 × 5 × 3 × 3। हम देख रहे हैं अब यहाँ जोड़ा 5 का और 3 का बन रहा है। 5 का जोड़ा बनेगा, इसमें से हम 5 बाहर कर लेंगे। यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा, इसमें हम 3 बाहर कर लेंगे। तो अब 5 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया आपका? 19। तो अब हम 361 का वर्गमूल निकल गया 19, 225 का वर्गमूल निकल गया 15। तब यहाँ हम भाग कर लेंगे। 19/15।
देखिए अंश को अंश वाले स्थान पे रखें, हर को हर वाले पे। अब आप इसको चाहे तो भाग देके दशमलव में कर लीजिए, नहीं तो यही इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भाग देके दशमलव में करेंगे तो हो जाएगा 19 में भाग करेंगे आप 15 से, 15 एकम 15, 4 हो जाएगा। दशमलव बनाएंगे, बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा ना हो, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45 ज़्यादा हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 नीचे आएगा, फिर एक 0 बढ़ेगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 15 सत्ते, फिर यहाँ 10। हम देख रहे हैं अब आगे फिर यही आने वाला है आपका, फिर 6 बार जाएगा, तो यानी ये आपकी चलती चली जाएगी। तो दशमलव के 2 स्थानों तक हम ले लेंगे इसका, तो हो जाएगा 1.26। और अगर हम निकटतम लेना चाहें तो तीसरा अंक हम 6 हटाएंगे तो 6 में 1 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, 1.27। ये आप निकटतम। दूसरे स्थान तक निकटतम 1.27 आ जाएगा ये। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। 256/144, 256/144 का वर्गमूल। हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। चलिए इसको हम भाग बीस से निकाल लेते हैं। भाग बीस से निकाल लीजिए इसको। 256 हमने भाग बिंदु में आपको बताया था कि इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं संख्याओं का, और लास्ट में अगर कोई संख्या बचती है तो उस पर एक हम बड़ी पाई खींच लेते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे। यहाँ दो लास्ट में हम इधर सबसे बाईं ओर जो अंक है उसी से स्टार्ट करेंगे, जैसे भाग में हम भाग देने के लिए करते हैं। यहाँ पर 2 है। अब हमको ऐसी संख्या लेनी है कि उसी संख्या का उतनी बार गुणा करने पर 2 से ज़्यादा ना हो। 1 हम लेते हैं, 1 का 1 बार गुणा करेंगे 1 आएगा। 2 लेते हैं, 2 का गुणा करेंगे 2 बार 4 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात हम इसको 1 बार ले जाएंगे, 1 एकन्नम 1, और 1 बार भाग गई है तो हम एक इसमें जोड़ेंगे भी, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे। 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा। फिर अगला हम जोड़ा जो है अब इसको उतारेंगे, चूँकि इसमें भाग नहीं जाएगी तो 56 उतरेगा। अब यहाँ पर हम कितनी बार भाग ले जाएंगे, यहाँ इकाई अंक आपको लेना है, इकाई अंक जो लेंगे उतनी ही बार भाग आपको ले जानी है। तो यहाँ पर हम अगर हम 6 लेते हैं, मान लीजिए 2 के आगे 6 लेते हैं, 6 बार गुणा करेंगे, कितना आ रहा है 6 चौक 36, 4 3, 6 दूनी 12, 3 15। हम 6 बार भाग ले गए तो देख रहे हैं कि 156 आ गया, यानी आपकी भाग कट गई। तो 6 बार यहाँ ले जाइए, 6 यहाँ लिखिए और 6 इसके नीचे भी लिख लीजिए, क्योंकि 6 इसमें आप जोड़ेंगे। अगर कोई और अंक होता तो आप 6 जोड़ करके जितना आता उसको लिखते, फिर आगे उसी तरह से आप ले जाते भाग को। अब 26 छक्का 156 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, घटाएंगे सारा जो है ये कट जाएगा, कट करके 0 आ जाएगा। ये आपका वर्गमूल इसका आ गया 16। 256 का वर्गमूल 16 आ गया। इसके बाद 144 का वर्गमूल हम निकालेंगे भाग बीस से। तो इकाई की तरफ से हम संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, ये फिर सिंगल हो गया। भाग ले जाएंगे हम, 1 बार भाग जाएगी, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 एकन्नम 1 बार भाग गई, यहाँ 1 आ गया, 1 हम इसमें जोड़ेंगे भी, जैसे हम इसमें जोड़े हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1 से 1 कट जाएगा पूरा, 1 1 2 हो जाएगा। अगला आपका जोड़ा 44 उतरेगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 44 है, ये 2 है। अब यहाँ पर आपको एक अंक लेना है इकाई का, चाहे जो अंक ले लीजिए।
उस अंक को लेना ऐसा लेना है कि 44 से ज़्यादा ना हो गुणा करने पर। 1 लेते हैं तो यहाँ 21 बनेगा, 21 एक नम 21 कम है। अगर हम यहाँ इकाई अंक 2 लेते हैं तो 2 बार हमको भाग ले जाना है, गुणा करना है, तो 22 हो जाएगा। ये 22 गुणे 2 करेंगे 44, यानी आपका कट जा रहा है पूरा पूरा। 2 बार यहाँ लिख लीजिए, 2 यहाँ लिख लीजिए, इसके नीचे 2, 22 गुना 44, ये पूरा पूरा आपका कट गया, यानी कि आपका वर्गमूल आ गया 144 का 12। अब हम यहाँ लिखेंगे 256 के आगे 256 का वर्गमूल 16 और 144 के आगे 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, 4/3 आ जाएगा। भाग देंगे हम 4 में 3 से, 3 एकम 3, 1 4, दशमलव लगाएंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, मैंने 3 3 आता आपका चला जाएगा, भाग कटने वाली नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1.33, 2 स्थानों तक, दशमलव के 2 स्थानों तक ये आपका वर्गमूल हो जाएगा 1.33। अब आशा है कि आपको ये परिमित संख्याओं का वर्गमूल समझ में आ गया होगा, कैसे हम ज्ञात करते हैं, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, आपको इसी तरह ज्ञात करना है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। जैसे पहले अगर आपको कोई दशमलव संख्या दी गई है तो दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनका जोड़ा आप बना लेंगे, और इसके पश्चात दशमलव के पहले की जो संख्याएं हैं उनमें अभी हमने आपको बताया पीछे कि उनमें इकाई की तरफ से हम 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। लास्ट में अगर एक ही अंक बचता है तो उस पर भी एक बड़ी लाइन खींच लेते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है दशमलव के बाद की संख्याओं को जोड़े के रूप में बनाते हैं। दशमलव के पूर्व अर्थात पूर्णांक संख्याओं को इकाई अंक लेकर जोड़ा बनाते हैं। यदि अंत में एक अंक शेष बच जाए तो उस पर भी बड़ी लाइन खींच देते हैं, खींच लेते हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है यदि दशमलव के बाद संख्याओं के
जोड़े बनाने के बाद या जोड़े बनाने के पश्चात एक अंक बच जाता है तो उसके दाहिनी ओर शून्य बढ़ाकर जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ ध्यान देना आपको कि यदि दशमलव के बाद आप जोड़ा बना लिए, हमने बताया आपको दशमलव के बाद की संख्याओं को जो है जोड़े के रूप में बनाना है, सिंगल कोई संख्या नहीं बचनी है। दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं अगर जोड़े बना रहे हैं आपकी मान लीजिए बाई चांस एक अंक बच गया और उसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो आपको जीरो उसके दाहिनी ओर जीरो बढ़ा करके जो है उसका जोड़ा बना लेना है। अर्थात दशमलव के बाद भी कोई की जो है जोड़ा बनाने के पश्चात कोई भी सिंगल संख्या नहीं बचनी चाहिए, उसके जोड़ों के रूप में उसको बनाना ही आपको है। अब दशमलव के पहले की जो पूर्णांक संख्या है उसमें आप इकाई की तरफ से इकाई अंक से जो है ले करके आप जोड़ा बनाते हैं। मान लीजिए जोड़ा बनाते बनाते लास्ट में अगर एक संख्या बच गई तो उसको उसी तरह रहने देंगे, उस पर एक बड़ी लाइन खींच लेंगे। उसके पश्चात हम जो है उसका हम वर्गमूल निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो इंस्ट्रक्शन थे आपके कि आपको ये क्रियाएं दशमलव संख्याओं को वर्गमूल निकालने के पहले ये सारी क्रियाएं आपको कर लेनी है। इसके पश्चात आप निकालना स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक संख्या है, छोटी संख्या हम ले रहे हैं, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कैसे जोड़ा इसका बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी गई है 231.235446 ये मान लीजिए आपकी दशमलव संख्या है। तो इसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए दे दिया गया। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमने बताया दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं इनको हम जोड़े के रूप में बनाएंगे। चाहे इधर से आप बनाना स्टार्ट करिए चाहे इधर से, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें संख्याएं सम होनी चाहिए। अगर विषम संख्या है तो आप एक ठो जीरो आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ जोड़ा बनाइए, यहाँ से आपका जोड़ा बन गया 2 का। और इधर जब दशमलव के बाएं ओर की जो पूर्णांक संख्या है इसमें हम इकाई से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको सिंगल ही हम रहने देंगे, यहाँ पर हम आगे कुछ नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए इसी में आपको 7 ना दिया हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया है 231.235446 ही केवल दिया गया है, अगर आपको इतना ही केवल दिया गया है तो हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से दाहिनी ओर से बनाएंगे दशमलव के। यही इसका जोड़ा बन गया, ये बन गया। और इसका अगर नहीं बन रहा है तो हम इसके आगे हम शून्य बढ़ा करके इसका जोड़ा बनाएंगे। और इधर का जोड़ा जैसे बनता है इकाई से लेकर के उसी तरह हम इसको बना लेंगे। अब हम जोड़ा बना लिए, अब इसका इस तरह से वर्गमूल हम निकालना स्टार्ट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमको यही करना होगा। तो चलिए हम पहले छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक क्वेश्चन आपका है 0.09 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको बताया कि दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमको जोड़ा बनाना है। तो 0.09 आप लिख लीजिए। दशमलव के दाहिनी ओर संख्याओं का जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया। और इधर देख रहे हैं 0 है, यानी ये पूर्णांक आपका शून्य है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं इसका है। अब यहाँ पर आप इसका निकालिए, तो जो भी है 0 दशमलव आप पहले उतार लीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.9 मिल जाएगा आपको।
0,9 का मतलब आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ऐसी संख्या लेनी है कि उसका उतनी ही बार गुणा करने पर 9 से ज़्यादा ना हो। तो हम 3 ले लेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब ये 9 आपका पूरा कट जाएगा, 3 3 6। चूँकि आगे कोई अंक है नहीं, इस नाते इसको जोड़िए या मत जोड़िए। अब आगे आपका ही समाप्त हो गया। इसका वर्गमूल आपका 0.3 आएगा, वर्गमूल 0.3। चलिए हम इसको चेक करते हैं, हमारा वर्गमूल सही है गलत है। चेक करने के लिए आप 0.3 का 0.3 में गुणा कर लीजिए। गुणा कर लेंगे, गुणा करने के पश्चात हम देखते हैं क्या आता है। 3 त्रिका 9, 2 अंक पे आपका दशमलव लगेगा, तो आप एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और एक दशमलव यहाँ लगा लेंगे, अर्थात आपका ये आ गया, यानी ये आपका आंसर सही है। 0.09 का वर्गमूल 0.3 होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, इससे बड़ा सवाल थोड़ा सा देखते हैं। 84.8241, 84.8241, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले जोड़ा बनाना है, जोड़ा बन गया, इधर भी जोड़ा बनाना है, इधर भी बन गया। अब हम इसका भाग बीच से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जोड़े को लेंगे, पूरी संख्या 84 को हम देखेंगे, ना कि केवल 8 को। अब हमको ऐसी संख्या लेनी है कि उसका उतनी ही बार गुणा करने पर 84 से ज़्यादा ना हो। 9 ले रहे हैं, 9 9 81 हो जाएगा, 10 लेने पे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार आप ले जाएंगे। 9 9 81, 9 जोड़ेंगे, 4 में से 1 गया 3, ये कट गया, जोड़िए इसको, 9 9 18 हो गया। अब दशमलव है यहाँ बीच में, दशमलव का आप यहाँ रख दीजिए। अब चूँकि इधर तो सब संख्याएं कट गई, बाकी इधर की लेनी है, तो दशमलव को यहाँ लगा लेंगे आप, जैसे भाग में लगाते हैं। इसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे 82 को। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या लें इकाई अंक कि 382 से ज़्यादा ना हो। चलिए हम लेते हैं, यहाँ 18 है। अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं, देखते हैं 2 पे कितना आता है, 2 पे ज़्यादा आएगा शायद। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, तो 1 कम 2, ठीक है, 364 आ गया। 3 बार अगर हम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 182 दूना 364, ये कितना है, 382 है, यानी आपका कम है, ज़्यादा नहीं है। तो आप 2 बार इसको ले जाइए, यहाँ 2 बार भाग ले जाइए, 2 यहाँ लिखिए, फिर 2 इसमें आप जोड़ेंगे। अब जितना आया इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे, 364, इसको घटा लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, 8 उतारेंगे और 1 घटाएंगे, इसको 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये कट जाएगा। अब देख रहे हैं कि अगला इसमें भाग जाने वाली नहीं है, इस नाते अगला आपको जोड़ा उतारना होगा। 41 उतारेंगे हम, तो हो जाएगा ये 1841, यहाँ 184 है। अब यहाँ हमको इकाई अंक लेना है, इकाई अंक जो भी संख्या इकाई अंक लेंगे हम, उतनी ही बार हमको गुणा करना है। तो हम यहाँ पर 1 बार ले जाएंगे, क्योंकि 1 बार ले जाने पर 1841 हमको मिल जाएगा। 1 बार हम भाग ले जाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम गुणा कर लेंगे 1841, ये पूरा आपका कट गया। अर्थात अब आगे कोई अंक है नहीं, इस नाते इसको यहीं पर रहने देंगे हम। इसका वर्गमूल आ गया 84.8241 का वर्गमूल आ गया आपका 9.21, ये आंसर है। तो इस तरह से ये दशमलव संख्याओं का वर्गमूल था। तो आप आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे घर पर आप
इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे मोटिवेट हो सकें। बस आज का क्लास यहीं तक।